बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, खुद जो रास्ता बनाए वही तो इंसान है। इन शब्दों को चरितार्थ करते हुए आज हम अपना पाठ पढ़ने वाले हैं, जो कि दशरथ मांझी के बारे में है। और दशरथ मांझी बिहार, नाम आपने सुना होगा, बिहार के गया नामक एक स्थान है, वहाँ के पास के ही एक गांव गहलौर में रहते थे। तो उन्हीं के बारे में ये जो हमारा पाठ है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में परिचय देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने जगह का नाम बताया कि उनके गांव का नाम गहलौर था, और जो उनका घर था वो घर और उनके जो खेत थे वहाँ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर थी। और उन्होंने 70 किलोमीटर क्यों थी? क्योंकि जो उनके घर का और उनके खेतों तक जाने का रास्ता था जहाँ वो काम करते थे, वहाँ उस पहाड़ का एक चक्कर लगा करके उनको वहाँ तक पहुँचना होता था। तो वहाँ जो दूरी पड़ती थी वो थी 70 किलोमीटर। और दशरथ मांझी ने उस पहाड़ को काट कर कहने का मतलब है उसको तोड़ करके एक रास्ता बनाया जो सिर्फ 7 किलोमीटर का रह गया। तो आपने सुना, 70 किलोमीटर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी रह गई। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं, और उस पाठ जो मैंने आपको बताया वो अपने पाठ के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल जलसे का आयोजन था। हर क्षेत्र की नामी गिरामी हस्तियां पधार रही थीं। गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगा था। फूलों से बंधनवार सजाए गए थे। दशरथ मांझी को आदरपूर्वक गांव से गाड़ी में बिठाकर लाया गया था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया था। मुख्यमंत्री लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। दशरथ मांझी संकोच से गड़े जा रहे थे। तो इसमें आपको बताया गया कि बिहार में एक जलसे का आयोजन किया गया, एक कार्यक्रम किया गया, और वहाँ पर ले जाने के लिए दशरथ मांझी के लिए एक गाड़ी भी आई, और उस गाड़ी पर वो उस जलसे वाले स्थान पर पहुँचे, और मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत भी किया। उन्हें बार बार गया जिले का अपना गांव आंखों के आगे नाचता नजर आ रहा था। दलित समुदाय की एक छोटी सी बस्ती, गांव के बगल में सदियों से खड़ा विशालकाय पहाड़, पहाड़ के दूसरी ओर गांव के खेत, ऊंचे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बगैर गांव से खेत तक पहुंच पाना नामुमकिन था। होश संभालने के बाद से बालक दशरथ ने गांव में सिर्फ अभाव, बेबसी और भुखमरी ही देखी थी। ककहरा सीखने के बाद वे सीधे खेती के काम में जोत दिए गए थे। शादी हुई तो पत्नी भी उनका सहयोग करने लगी। सुबह हुई नहीं कि दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार कर पानी की बाल्टी और खाने की पोटली के साथ घंटों चलकर पसीने से लथपथ खेत में पहुंचती। एक दिन पत्नी ने कहा था, काश गांव और खेत के बीच के इस पहाड़ को काटकर एक राह बन पाती, फिर तो घंटों की राह मिनटों में तय हो जाती। दशरथ ने पत्नी की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, एक दिन मैं यह राह बनाकर ही दम लूँगा, मगर कैसे भला? पत्नी ने अचरज से सवाल किया था। आगे आगे देखिए होता है क्या, दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा था। शाम को दशरथ ने गांव के हर एक घर में जाकर पूरे गांव की बैठक बुलाई थी। तो इसमें जैसे आपने देखा, जो भी ये पेज हम पढ़ रहे थे, इसमें दशरथ मांझी बहुत छोटे थे। ककहरा मतलब जो छोटा बड़ा होता है, आपने जो सीखा है गया तक, वो ककहरा उन्होंने सीखा, और उसके बाद खेती का काम करने लग गए। फिर उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी भी
उस काम में मदद करने लगी और जहाँ पर वो खेती करते थे वहाँ पर उनकी पत्नी भोजन पानी की बाल्टी ले करके वहाँ घंटों चल करके जाया करती थी। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे बोला कि काश ये रास्ता थोड़ा सा छोटा हो जाता, यानी कि ये रास्ता जो है घूमकर जो आते हैं ये पहाड़ के बीच से होता तो ये घंटों वाला रास्ता हम मिनटों में ही तय कर लिया करते। और इस बात के लिए दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी से कहा कि ज़रूर ऐसा होगा और उन्होंने एक दिन गांव की बैठक बुलाई। बैठक में पत्नी की व्यथा सुनाते हुए पूरे गांव वालों से एकजुट होकर श्रमदान करने तथा पहाड़ काटकर सड़क बनाने का आह्वान किया था। उन्हें सबसे यही सुनने को मिला था, ऐसा आज तक कभी हुआ है जो होगा। सरकार तो कई बार कोशिश करके थक गई, यदि मुमकिन होता तो सड़क नहीं बन गई होती। बेकार सबका समय और श्रम बर्बाद मत करो और जिस तरह से चल रहा है चलने दो, हम सभी लोग इसके आदी हो चुके हैं। तो उन्होंने जब गांव की बैठक बुला करके अपने इस प्रस्ताव को रखा तो सभी लोग कहने लगे कि जैसा अभी तक चला आ रहा है वैसा ही करिए, हमें तो इसकी आदत हो चुकी है और तुम भी इसकी आदत डाल ही लो, क्योंकि अभी तक सरकार ने भी यह प्रयास किया लेकिन आज तक पूरा तो नहीं हुआ, तो तुम क्यों बेवजह अपना समय बर्बाद करना चाहते हो और हमारा समय बर्बाद करवाना चाहते हो। दशरथ ने जवाब दिया था, सड़क तो बनकर रहेगी और मैं अकेला ही बनाकर दम लूँगा। दशरथ शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही गैती, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। गांव वाले जमकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कुछ लोग उनके पागलपन को कोसते तो कुछ एक उनकी निरर्थक कोशिश को। तो जब गांव वालों ने मना कर दिया तो दशरथ ने क्या किया, खुद ही अकेले दिन भर काम करते और शाम को आकर के अपनी गैती, कुदाल, टोकरी उठाते और पहाड़ काटने के लिए निकल जाते। वो घंटों अकेले ही चट्टान काटने के काम में लगे रहते थे। तो वहाँ के लोग जब ये देखते निकलते तो उनकी हंसी उड़ाते और कहते कि यह बेकार में ही ऐसी कोशिश कर रहा है। दशरथ ने किसी की बात की तनिक भी परवाह नहीं की। उन पर तो एक ही जुनून सवार था कि वह पहाड़ का हौसला पस्त करके ही दम लेंगे। पारिवारिक परेशानियों और शारीरिक अस्वस्थता के दिनों में भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। जब वो बीमार होते या कोई घर में परेशानी आती तब भी वो पहाड़ काटने का काम नहीं रोकते थे। वो प्रतिदिन अपने इस काम के लिए ज़रूर जाते थे। देखते ही देखते दिन महीनों में, महीने सालों में और साल दशक में बदलते गए। तकरीबन 2 दशक बाद वह दिन भी आखिर आ ही पहुंचा जब दशरथ मांझी ने पहाड़ के बीच से सड़क बनाकर अभूतपूर्व इतिहास रच दिया, वह भी अकेले दम पर। उस गांव की ही नहीं, आसपास के तमाम गांवों, शहरों की भीड़ उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। मीडिया के जरिए यह खबर जंगल की आग सी फैलती पसरती चली गई थी। फिर तो पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारी, मंत्री आदि भी तामझाम के साथ आधम के थे। सबकी जुबान पर दशरथ मांझी का ही नाम था। उसी दशरथ मांझी का जिसको सब कभी पागल, मूर्ख कहकर सबने खूब खिल्ली उड़ाई थी, जिसने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में जवानी से अधेड़ावस्था तक की अपनी 20 साल की उम्र खपा दी थी। यानी कि उन्होंने अकेले ही उस रास्ते को बना लिया था, पर उसके लिए उन्हें बहुत लंबा समय लगा। उन्होंने उस रास्ते को बनाने के लिए लगभग 22 साल दिए और 22 सालों में वह मार्ग पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। और वहाँ के जो आसपास के लोग उनको पागल कहा करते थे, गांव के लोग, वो भी देखने आए और जो आसपास के गांव के लोग थे वो भी, सभी लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आज उन्हीं दशरथ मांझी का सम्मान हो रहा था। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए पदक, प्रशस्ति पत्र और नगद राशि प्रदान कर
सम्मानित किया था। उनके हौसले, दृढ़ निश्चय और अड़िग इच्छा शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। भूरी भूरी का मतलब यहाँ पर है बहुत बहुत ज़्यादा। समारोह से वापस लौटते हुए दशरथ मांझी को ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पहाड़ उनके हौसलों के सम्मुख शीश झुकाते हुए सैल्यूट कर रहा हो, क्योंकि उन्होंने तो बहुत मेहनत की थी और उस मेहनत में बहुत समय भी लगा। तो मेहनत और समय दे करके उन्होंने एक मार्ग तैयार कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने ये इसलिए और भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो पहाड़ काट करके रास्ता तैयार करेंगे, क्योंकि जब एक बार उनकी पत्नी जो है वो उनके लिए खाना और पानी लेकर के जा रही थी, और जब वो जा रही थी तो वहीं पर पहाड़ से जो नोकें निकली रहती हैं उन्हीं से टकरा करके वो नीचे गिर गई। अब जब वो नीचे खाई में गिर गई तो उसको बहुत चोट लगी, और वो रास्ता जैसे यदि वो सोचते कि वो उसको हॉस्पिटल में ले जाएं तो हॉस्पिटल भी बहुत दूर था, क्योंकि पूरे पहाड़ का चक्कर लगा करके वो शहर जाया करते थे। तो इतना ले जाने में उनके उतना समय नहीं था, और वो वहाँ जाने के पहले ही ख़त्म हो गई। तो उन्होंने फिर सोच लिया, यानी दशरथ मांझी ने सोच लिया कि वो मार्ग ज़रूर तैयार करेंगे। जैसा मैंने अभी मुसीबत उठाई है कि मेरी पत्नी जो है यहाँ से गिर गई और वो फिर नहीं रही, तो वैसे किसी और के साथ ना हो, इसीलिए उन्होंने फिर उसको निश्चित कर लिया कि वो पहाड़ काट करके रास्ता ज़रूर तैयार करेंगे। और फिर उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ उस रास्ते को बना भी दिया। जिसको दिनों लग जाया करते थे जाने में, वह सिर्फ 30 मिनट में पार करने लग गए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दशरथ मांझी जी हैं, और मैंने आपको ये तस्वीर इसलिए दिखाई है ताकि आप कभी भी उनकी तस्वीर देखें तो पहचान सकें, क्योंकि मैंने और आपने वह उनके बारे में पाठ पढ़ा है। और दशरथ मांझी के द्वारा बनाया गया जो रास्ता है वो आज कुछ इस तरह है, और इनको माउंटेन मैन यानी कि जो पहाड़ पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा कि हमने जो पाठ पढ़ा उसमें दशरथ मांझी जी ने किस तरह अपने विश्वास के साथ और अपना समय, अपनी मेहनत दे करके एक पहाड़ को काटकर रास्ता तैयार कर दिया। किसी ने कहा भी है, यदि निश्चय अड़िग हो तो पहाड़ भी रेत के टीले बन जाते हैं। यानी कि यदि हम निश्चय कर लें तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी रेत के एक टीले के समान बन जाता है। जो जैसे आपने रेत का टीला देखा होगा, आपने आसपास कभी भी देखी है, रेत डली रहती है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा भी हिलाएं तो वो अपने आप यहाँ वहाँ हो जाता है। तो वैसे ही कहने का मतलब है कि पहाड़ जो हैं वो रेत के टीले बन जाते हैं। तो आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम भी हमेशा ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।